हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंजेक्शन कार्पेट इंजेक्शन के बारे में। जो जिस तरह से कार्पेट इंजेक्शन आता है केरस का, जिसके अंदर साल्ट आता है कार्प्रोफेन, बहुत अच्छा इंजेक्शन है जिसके अंदर 50 mg पर ml में ये इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन इतना अच्छा इंजेक्शन है, यदि जिस तरह की मैं आपके पशु में बता रहा हूँ कि इस तरह की यदि दिक्कत पशु में देखने को मिलेगी, तो यदि कोई इंजेक्शन यदि काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पर आप इस कार्पेट इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। आज की वीडियो के अंदर आपको A to Z जानकारी बताऊँगा, कितनी डोज देनी चाहिए प्रेग्नेंट पशु के लिए, दूध देने वाले पशु के लिए, और ये किस तरह की दिक्कतें पशु में होती हैं, तब आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, डिटेल से। तो इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर भी सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो, कार्पेट इंजेक्शन, कार्प्रोफेन जो साल्ट का इंजेक्शन आता है, बहुत अच्छा वेटरनरी का इंजेक्शन आता है यदि पशु में प्रयोग करते हैं। ये इंजेक्शन क्या है कि यदि पशु में कहीं पर भी एनाल्जेसिक, कहीं पर भी यदि सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है शरीर पर कहीं पर, या कहीं पर पशु को चोट लग गई, कहीं पर यदि पशु गिर गया, चोट लग गई, एक्सीडेंटल का काम हो गया, या कोई इस तरह की दिक्कत हो गई कि किसी पशु को आपसरी में लड़कर के किसी ने मार दिया, या किसी और अदर से चोट लग गई है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग स्वेलिंग के तौर पर कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु में जिस प्रकार से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पशु में सांस लेने में तकलीफ है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार से निमोनिया में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि पशु में कहीं पर अचानक सूजन आ गई, एक्यूट मेस्टाइटिस, पशु के थनैला रोग में पशु की थन व गादी कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग उन पशुओं में करा सकते हैं। मेट्राइटिस, गर्भाशय में सूजन है, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि पशुओं में जिस प्रकार से लेमनेस की शिकायत है, आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, तो आपके पशु में उड़ने बैठने में दिक्कत आ रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये इंजेक्शन पशु में। वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में करा सकते हैं। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु में जिस प्रकार से HS है, गलघोटू रोग हो गया है, वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से प्रोलेप्स की शिकायत है, पशु शरीर दिखा रहा है, जोर कर रहा है, पशुओं के शरीर आंवल यदि दिखा रहा है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में करा सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन कौन से रोगों के अंदर, किसी भी तरह की स्वेलिंग, सूजन, चलने उड़ने बैठने में दिक्कत, या इस तरह की अदर कोई इन्फेक्शन पशु में जिसकी वजह से उसका नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, जिस तरह से 15 ml की वाइल है, 10 ml में उपलब्ध होता है, 15 ml में उपलब्ध होता है, 30 ml में उपलब्ध होता है। जिस तरह से 15 ml का इंजेक्शन है जो आपको दिख रहा है, ये 214 इसकी MRP आती है। हालांकि महंगा जरूर आता है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आपके पशु में मिलता है यदि आप इसका पशु में प्रयोग कराते हैं। अब इसकी डोज क्या होती है? देखो, डोज यदि आप गाय भैंस के अंदर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कराना चाहते हैं तो इसकी डोज होती है 1 ml में बता रहा हूँ आपको, mg में नहीं बताऊँ, 1 ml पर 35 kg बॉडी वेट। यानी कहने का मतलब है कि जिन पशुओं का वजन 350 से 400 kg तक है, तो आप इसे 10 ml इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं, इंट्रावेनस भी, सबकट भी, तीनों रूट से ये इंजेक्शन आप अपनी गाय भैंस में उपयोग करा सकते हैं। इसी तरह से यदि जिस प्रकार से घोड़े हैं, घोड़े के अंदर यदि जिस प्रकार से पेट दर्द की शिकायत है, या जो मैंने अदर जो दिक्कतें बताई हैं, इन सभी तरह की यदि दिक्कतें हॉर्स के अंदर देखने को मिलती हैं, तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 70 kg बॉडी वेट, ओनली ऑन इंट्रावेनस। यानी सिर्फ और सिर्फ घोड़े के अंदर नस में, वेन में लगने वाला इंजेक्शन है। इसी तरह से यदि डॉग के अंदर दिक्कत हो गई, कुत्तों के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है डॉग के अंदर इस इंजेक्शन का। जिस तरह से डॉग के अंदर इसकी डोज होती है 1 ml 12 kg बॉडी वेट। यानी जिन डॉग का वजन 12 kg है, तो वहाँ पर आपको 1 ml, वहाँ पर आपको सिर्फ सबकट यानी त्वचा में सबकट इंजेक्शन का ही उपयोग करना है, इंट्रामस्कुलर वहाँ पर ये इंजेक्शन नहीं लगेगा। और ये इंजेक्शन की विड्रॉल पीरियड, दूध में इसका कोई असर नहीं रहता है, लेकिन जो मीट वाले पशु हैं उसके अंदर इसका जरूर 21 दिन तक असर रहता है।
इसी तरह से ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, उन पशु में भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है। प्रेग्नेंट पशु के लिए भी ये सेफ इंजेक्शन है। यदि आप इस इंजेक्शन की एक सिंगल डोज लगा देंगे तो ये आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। सिंगल डोज ही पशु के लिए काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी यदि पशु में यदि ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो आप दूसरे दिन 48 घंटे बाद या 72 घंटे बाद में भी आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है। सावधानी जो मैंने बताई, आपको ये सावधानी रखनी है कि इस इंजेक्शन का रूट व डोज आपको सही देनी है, ज़्यादा डोज आपको नहीं देनी है। रूट जिस तरीके से बताया उसी रूट से यदि आप देंगे तभी आपके पशु में ज़्यादा बेनिफिट आपको ये इंजेक्शन देगा। हालांकि इस इंजेक्शन के इस तरह की साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिले यदि आप सही तरीके से, सही विधि से यदि आप अपने पशु प्रयोग। रही बात ये इंजेक्शन आप अपने वेटरनेरियन से प्रयोग करा सकते हैं। जितने जो वेटरनेरियन है उनको यदि किसी भी तरह की इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनेरियन हैं, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।